गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यानी हमारी आंखें, हम चारों तरफ की वस्तु है वो आंखों के द्वारा देख पाते हैं। किस प्रकार देख पाते हैं, कैसे आंख की संरचना होती है, कौन कौन से उसके अंदर पार्ट होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही प्रकाश के साथ होने वाली कुछ घटनाएं, जैसे परावर्तन और अपवर्तन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, इन सबको पढ़ेंगे हम। तो देखिए, जो आज हमारा चैप्टर है अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यानी ये संसार है, रंग बिरंगा है, हमें पता कैसे चलेगा, हमारे किस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा आभास होता है। तो किसके द्वारा होता है, हमारी आंखों के द्वारा। हमारे अंदर दो आंखें होती है, और दो आंखें इसलिए होती है ताकि हम पूरे 180 डिग्री के कोण पर देख पाए। देखिए, अगर हमारी एक आंख होती तो एक आंख है वो 135 डिग्री का कोण बना सकती है। तो दोनों आंखें होने से हम सीधे खड़े खड़े इधर से लेकर इधर तक देख सकते हैं। यानी दोनों आंखों का होना जरूरी है। दोनों आंखें कितने डिग्री का कोण पर देख सकती है, 180 डिग्री के कोण पर। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से भाग क्या क्या काम करते हैं, हमें किस प्रकार दिखाई देता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रकाश कहाँ प्रवेश करता है, हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है, वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है। इन सबको हम डिस्कस करेंगे और फिर कुछ प्रकाश की घटनाएं और उनके उदाहरण को डिस्कस करेंगे। तो सभी मेरे साथ किताब निकाल लीजिए, जो चैप्टर नंबर 10 है इसको निकालते हैं हम। देखिए, अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, आपके पेज नंबर 178 178 नंबर पेज पर चैप्टर शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा उनके आपेक्षिक साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। मैंने आपको 3-4 टेबल बताई थी, दर्पणों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, लेंसों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, तो उन सब के डिस्कस कर लिया हमने। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। इसकी संरचना में एक लेंस होता है, और लेंस क्या काम करता है, प्रकाश को पार कराने का, प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। देखिए, आगे आपके ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चन भी आ सकता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको ये डायग्राम बिल्कुल याद करना है। देखिए, इसके अंदर बिल्कुल ये बड़ा सा पार्ट है अंदर ब्लू कलर का, वो क्या है, अंदर का द्रव वाला पार्ट है। इसके आगे देखिए एक आपको अंडाकार शेप में संरचना दिख रही है, वो संरचना क्या है, वो है आपके नेत्रोद। नेत्रोद, उसके बाद उसके साइड के अंदर क्या है, पुतली, फिर परितारिका, ऊपर देखिए आपको पक्षमाभिपेशिया नाम दिख रहा है। पक्षमाभिपेशिया जो दोनों साइड है, ऊपर और नीचे, जो क्या करती है, लेंस को समायोजित करने का काम करती है। जो हमारा अभिनेत्र लेंस है, इसको ये पक्षमाभिपेशिया समायोजित कैसे करेगी। जैसे देखिए, आप ज्यादा प्रकाश के अंदर देख रहे हो तो हमारी आंखें ऐसे छोटी हो जाती ताकि आंखों पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, नुकसान ना हो लेंस को। तो हमारी आंखों को ऐसे छोटे करने का काम किसने किया, पक्षमाभिपेशियों ने। उन्होंने क्या कर दिया, उसके साइज है वो छोटा कर दिया। उसके बाद अगर हम धीमे प्रकाश में देख रहे हैं तो हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं नहीं देखते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन कर रही है, पक्षमाभिपेशियां। ठीक है, तो ये संरचना है। पीछे का भाग दृष्टि पटल, जिसे रेटिना बोलते हैं, और इसी पर प्रतिबिंब बनता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो ग्रीन कलर का लिक्विड पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, काचाभ द्रव, और आगे का जो भाग है उसे क्या बोलेंगे, स्वच्छ मंडल। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रही हूँ अंडरलाइन करना है आपको। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, आंख, नाक, कान, त्वचा और आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गई, जीभ हो गई और त्वचा हो गई। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को गंध, स्वाद, ध्वनि,
स्पर्श को पहचान सकते हैं, लेकिन क्या आंख बंद करके किसी चीज को देखना संभव है क्या? नहीं। तो देखने वाली हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रिय वो कौन सी है? आंख है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आता है हमारी आंखों में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और रेटिना को और क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। देखिए ये जो पीछे का नाम लिखा हुआ है दृष्टि पटल, ये किसका नाम है? रेटिना का। तो हमारी आंखों में रेटिना नामक संरचना होती है जो प्रतिबिंब बनाती है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिका होती है, शलाका और शंकु। अगर आप दिन के समय ज्यादा प्रकाश में देख रहे हो तो शंकु कोशिका काम करेगी। अगर आप अंधेरे में या रात में देख रहे हो, कम प्रकाश में देख रहे हो, तो शलाका कोशिका काम करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक का पहला पॉइंट है कि हमारी आंखों में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। देखिए आगे ही आगे स्वच्छ मंडल लिखा हुआ है, कॉर्निया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर भी आप साइड में लिख सकते हो कि जब आंखें दान की जाती है तो आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया वाला। पूरी आंख दान नहीं की जाती है कि आंख निकाली उसमें डाल दी, नहीं। जो आंखों का कॉर्निया है वो निकालेंगे और आगे वाले व्यक्ति में डाल देंगे। तो आंखों का कॉर्निया वाला भाग दान किया जाता है और आसानी से दान किया जा सकता है, क्योंकि कॉर्निया वाला भाग वह भाग है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो किसी भी ग्राही को आप कोई भी दाता दे सकता है, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो एंटीजन एंटीबॉडी का कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई प्रतिरक्षी नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखना, मानव में आंखें दान करते समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? आंख का कॉर्निया वाला भाग दान किया जाता है, क्योंकि उसमें रक्त आपूर्ति नहीं होती है। इस लाइन को आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला है, यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है, ये बिल्कुल गोलाकार है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। तो हमारे आंखों में जो लेंस लगा होता है वो क्या करेगा? पीछे जो प्रकाश जाएगा रेटिना पर जाकर प्रकाश प्रतिबिंब बनाएगा, तो उसको समायोजित करने का काम कौन करेगा? क्रिस्टलीय लेंस। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉर्निया लेंस को समायोजित करने का काम करती है। देखिए परितारिका गहरा पेश या डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ध्यान रखना, पुतली की साइज को कंट्रोल कौन करेगी? परितारिका। और पुतली का काम क्या है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को समायोजित करना। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। एक तो पॉइंट यहाँ साइड में लिख लेना, हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और हमारी आंखों का जो लेंस है वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? उल्टा और वास्तविक। तो फिर हमें चीज सीधी कैसे दिखाई देगी? जब लेंस उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा तो आंखों से जो भी सूचना है वो ब्रेन में जाएगी, ब्रेन उस चीज को सीधा करेगा तो हमें सीधा दिखाई देगा, जबकि लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? उल्टा। तो ध्यान रखना, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है जो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक तथा उल्टा। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। अभी जो मैंने आपको बताया शंकु वाली कोशिका जो प्रदीप्त यानी तेज प्रकाश में काम करती है और अंधेरे में शलाका, तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल द्रक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को वैसा का वैसा देख पाते हैं। आगे पॉइंट आता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है? समंजन क्षमता होती है कि जो हमारा लेंस है वो प्रकाश को कंट्रोल करता है, ज्यादा काम करने का कम करने का काम करता है, वही क्षमता क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। देखिए अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है।
तो ध्यान रखना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी वक्रता चेंज करनी पड़ेगी। अंडरलाइन कर लेना इस पॉइंट को। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब पूछ सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो पेशियां शिथिल होगी, अभिनेत्र लेंस पतला होगा, पतला होने से उसकी फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगी। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती है, जिससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, अभिनेत्र लेंस वक्र मोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी घट जाती है। यानी दूर देखना है, उसकी फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी, लेंस चपटा हो जाएगा। और अगर पास में देखना है तो लेंस है वो मोटा हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी है वो कम हो जाएगी। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। यही क्या कहलाती है, समंजन समता। यानी प्रकाश को चेंज करने की जो क्षमता है लेंस में, अभिनेत्र लेंस में, वो समंजन समता कहलाती है। और लेंस क्या करता है, अपनी स्थिति को चेंज करता है, उसकी वक्रता में परिवर्तन होता है और फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकता है, जिससे निकट और दूर की वस्तु देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लेना आपको, ठीक है। देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। क्वेश्चन आएगा, समंजन क्षमता क्या होती है, ये फोकस दूरी को कैसे परिवर्तित करती है, इसको समझाइए। तो पहले आपको परिभाषा लिखनी है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अब अभिनेत्र लेंस सिकुड़ जाएगा या फैल जाएगा, जिससे उसकी फोकस दूरी घटेगी बढ़ेगी, वो सारा प्रक्रम आपको समझाना। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, फोकस दूरी आपको निकट देखना है, फोकस दूरी को आप कम कर सकते हो, लेकिन वो भी एक सीमा तक कम ज्यादा होगी, पूरी नहीं होगी। आपने ऐसे किताब को रख के देखा तो क्या आपको वो शब्द दिखेंगे, क्या नहीं दिखेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा फोकस दूरी कम नहीं हो सकती। तो थोड़ी मिनिमम दूरी होनी चाहिए जिसके कारण वो स्पष्ट देख पाए। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर दूरी होती है जिस पर हम किसी वस्तु को साफ है वो पढ़ सकते हैं, और दूर 25 से अनंत तक। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मनुष्य का निकटतम बिंदु किसे कहते हैं, निकटतम बिंदु मतलब किसी किताब को, किसी वस्तु को देखने के लिए आंखों से जितनी उसकी न्यूनतम दूरी आवश्यक है उससे नजदीक आप रखोगे तो साफ नहीं देख पाओगे, वो उसका निकटतम बिंदु कहलाता है। और उसका मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यही पॉइंट आगे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे है मोतियाबिंद। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। यानी लेंस धुंधला हो जाए तो साफ दिखना बंद हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, जिसे ऑपरेशन द्वारा सही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए। आगे दो दृष्टि दोष है, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक तीसरा है जरा दृष्टि दोष। देखिए, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। देखिए, इनके ये जो दोष है ना, वो नाम से थोड़ा अलग है। निकट दृष्टि दोष कैसे याद करना है, निकट की दृष्टि तो है, बाकी जो क्या है दोष है, यानी दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। दूर दृष्टि में दोष में दूर की दृष्टि तो है, बाकी जो दोष है यानी निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती। और जरा दृष्टि दोष, जरा यानी बुढ़ापे में होने वाले दोष। बुढ़ापे में ना तो निकट की वस्तु ज्यादा साफ दिखती है ना दूर की वस्तु ज्यादा साफ दिखती है, यानी निकट प्लस दूर दोनों साफ नहीं दिखती।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इतना पॉइंट। देखिए सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। यानी इसका दूर बिंदु कहां पर आ जाता है? दूर का बिंदु नेत्र के पास आ जाएगा, जिससे क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपल रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना के आगे। प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना के आगे। रेटिना पर नहीं बनता, रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, इस दोष के उत्पन्न होने के क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना तथा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इसमें दो कारण है, ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा और अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उपचार कौन सा है इसमें? ध्यान रखना, अवतल लेंस। कौन सा है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। फिर है दूर दृष्टि दोष। इसका उल्टा, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है दूर दृष्टि दोष में, इसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। इसमें प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसमें प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे। कहां बनेगा? रेटिना के पीछे। ठीक है, और दूर का बिंदु नेत्र से दूर। और उपचार क्या है इसमें? उत्तल लेंस। उपचार क्या है? उत्तल लेंस। आप ऐसे ना कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना तो आराम से याद रहेगा, परिभाषा रटने की बजाय। और जरा दृष्टि दोष में ना निकट की वस्तु साफ दिखती है ना दूर की वस्तु साफ दिखती है। तो इसमें उत्तल दादाजी के ऐसा चश्मा लगाएंगे जिसके अंदर उत्तल और अवतल लेंस दोनों, नीचे गोल गोल उत्तल होगा, ऊपर अवतल होगा। उत्तल पास की वस्तु देखेगा और अवतल दूर की वस्तु देखेगा। ठीक है, तो ये है आपके नेत्र दृष्टि दोष। उसके बाद आपके आती है प्रकाश की कुछ घटनाएं, जिसमें एक आएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, एक आएगा वायुमंडल में अपवर्तन के उदाहरण, जिसमें तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्योदय सूर्य उदय से पहले क्यों दिखता है, बाद अस्त से बाद भी क्यों दिखता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।